ब्रह्मांड रहस्यों से भरा एक विशाल समंदर जहां हर पल कुछ न कुछ घट रहा है। लेकिन क्या हो अगर इस अनंत आकाश में कोई महाविनाशक घटना हमारे बेहद करीब घटे? क्या होगा अगर एक सुपरनोवा पृथ्वी के पास फट जाए? एक ऐसा विस्फोट जो एक पल में पूरी गैलेक्सी से ज्यादा चमकदार हो सकता है। क्या यह पृथ्वी को खत्म कर देगा या फिर हम बच पाएंगे? चलिए पहले जानते हैं सुपरनोवा क्या होता है। सुपरनोवा किसी विशाल तारे के जीवन का अंतिम चरण होता है, जब वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण धमाके के साथ फट जाता है। यह विस्फोट इतनी ऊर्जा छोड़ता है कि कुछ पलों के लिए यह पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमकदार हो सकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर यह घटना पृथ्वी के करीब हो तो इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी पर प्रभाव। गामा रे विस्फोट, गैमा रे बर्स्ट का खतरा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक एक अदृश्य महाविनाशकारी किरणों की बौछार पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? एक ऐसी ऊर्जा जो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक वास्तविकता है जिसे कहते हैं गामा रे विस्फोट, गैमा रे बर्स्ट। तो चलिए जानते हैं कि यह कितना खतरनाक हो सकता है और क्या हमारी पृथ्वी पर इसका कोई असर पड़ सकता है। गामा रे विस्फोट क्या होता है? गामा रे विस्फोट, जिसे GRB गैमा रे बर्स्ट भी कहा जाता है, ब्रह्मांड में होने वाली सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। यह आमतौर पर तब होता है जब कोई विशाल तारा सुपरनोवा या हाइपरनोवा बनकर फट जाता है। दो न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल आपस में टकराते हैं। इस प्रक्रिया में ब्रह्मांड की सबसे घातक ऊर्जा गामा किरणें बहुत ही संकेंद्रित रूप से अंतरिक्ष में फैलती हैं। गामा रे विस्फोट कितना शक्तिशाली होता है? गामा रे बर्स्ट इतनी ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है कि कुछ ही सेकंड में यह सूर्य के पूरे जीवन काल में निकलने वाली ऊर्जा से भी अधिक विकिरण उत्सर्जित कर सकता है। अगर यह पृथ्वी के पास कहीं हो तो यह हमारे पूरे वायुमंडल को क्षतिग्रस्त कर सकता है। अगर गामा रे विस्फोट पृथ्वी पर आ जाए तो? अगर कोई गामा रे विस्फोट पृथ्वी से 10,000 प्रकाश वर्ष की दूरी के भीतर होता है तो इसके प्रभाव बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। ओजोन परत का नष्ट होना। गामा किरणें पृथ्वी की ओजोन परत को नष्ट कर सकती हैं, जिससे सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी। यह मानव जीवन, वनस्पति और महासागरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। व्यापक जलवायु परिवर्तन। ओजोन परत के कमजोर होने से पृथ्वी का तापमान अचानक गिर सकता है, जिससे एक नया हिमयुग शुरू हो सकता है। समुद्री जीवन का अंत। गामा रे विस्फोट महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन को नष्ट कर सकता है, जिससे पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला खतरे में आ सकती है। क्या हमें डरने की जरूरत है? वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी के करीब फिलहाल कोई गामा रे बर्स्ट का खतरा नहीं है, लेकिन यह ब्रह्मांड में लगातार कहीं न कहीं हो रहा है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे बड़े विस्फोट दुर्लभ हैं, लेकिन अगर भविष्य में कोई गामा रे विस्फोट हमारे करीब हुआ तो यह मानव सभ्यता के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, गामा रे विस्फोट ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है, जो अगर पृथ्वी के बहुत करीब हो जाए तो यह जीवन को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। रेडिएशन का प्रभाव। क्या होगा अगर अंतरिक्ष से आने वाला घातक रेडिएशन अचानक पृथ्वी को अपनी चपेट में ले ले? क्या यह हमारी जलवायु को बदल सकता है? क्या यह जीवन को खत्म कर सकता है? रेडिएशन यानी विकिरण केवल परमाणु विस्फोट या सूरज की किरणों से ही नहीं आता, बल्कि यह ब्रह्मांड के रहस्यमय कोनों से भी हमें प्रभावित कर सकता है। आज हम जानेंगे कि रेडिएशन हमारे जीवन और पृथ्वी पर क्या प्रभाव डाल सकता है। रेडिएशन क्या होता है?
रेडिएशन यानी विकिरण ऊर्जा का वह रूप है जो कणों या तरंगों के रूप में चारों ओर फैलता है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। गैर आयनीकृत विकिरण नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यह कम ऊर्जा वाला विकिरण है जो मोबाइल फोन, माइक्रोवेव और रेडियो तरंगों से निकलता है। आयनीकृत विकिरण आयोनाइजिंग रेडिएशन यह अत्यधिक ऊर्जा वाला होता है जो गामा किरणें, एक्सरे और ब्रह्मांडीय किरणों के रूप में आता है। यही आयनीकृत विकिरण पृथ्वी और जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। रेडिएशन के स्रोत। रेडिएशन कई प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोतों से आता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यूवी रेस, सुपरनोवा और गामा रे विस्फोट, ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों से निकलने वाली ब्रह्मांडीय किरणें, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और परमाणु हथियारों का विस्फोट। रेडिएशन का पृथ्वी पर प्रभाव। वातावरण पर प्रभाव। पृथ्वी का वायुमंडल हमें खतरनाक ब्रह्मांडीय किरणों से बचाता है, लेकिन अधिक रेडिएशन ओजोन परत को नष्ट कर सकता है। इससे सूर्य की हानिकारक यूवी किरणें सीधी पृथ्वी की सतह पर आ सकती हैं, जिससे त्वचा कैंसर और डीएनए डैमेज हो सकता है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। वीडियो शरीर के अंदर रेडिएशन के प्रभाव को दर्शाने वाला ग्राफिक। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा मात्रा में रेडिएशन के संपर्क में आता है तो इसका प्रभाव कुछ इस प्रकार हो सकता है। डीएनए में बदलाव, म्यूटेशन, यह कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म दे सकता है। रेडिएशन पॉइजनिंग, सिरदर्द, उल्टी, बालों का झड़ना और अंगों की क्षति। प्रजनन क्षमता में कमी। लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने से नर और मादा दोनों की प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर प्रभाव। उच्च ऊर्जा वाला विकिरण धरती के तापमान को अचानक बढ़ा या घटा सकता है, जिससे जलवायु संतुलन बिगड़ सकता है। महासागरों में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, नष्ट हो सकते हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन प्रभावित हो सकता है। जंगलों और फसलों की वृद्धि भी बाधित हो सकती है, जिससे भोजन की कमी हो सकती है। क्या हमें डरने की जरूरत है? हमारी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और वायुमंडल हमें बहुत हद तक खतरनाक ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाते हैं। लेकिन यदि कोई सुपरनोवा पास में फटता है या कोई अन्य बड़ा अंतरिक्षीय घटना होती है, तो इसका प्रभाव विनाशकारी हो सकता है। आज वैज्ञानिक इस खतरे से बचने के लिए अंतरिक्ष में विकिरण को ट्रैक करने और पृथ्वी की सुरक्षा के नए तरीके खोजने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, रेडिएशन हमारे जीवन का एक अनदेखा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक यह नियंत्रित मात्रा में रहता है, तब तक कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर यह बढ़ जाए तो यह पृथ्वी और हमारे जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। जलवायु परिवर्तन और अंधकार युग। सुपरनोवा विस्फोट के कारण बनने वाली धूल और गैस पृथ्वी के वायुमंडल में फैल सकती है, जिससे सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाएगा। इससे तापमान में भारी गिरावट आ सकती है, जिससे एक नया हिमयुग शुरू होने की संभावना बन सकती है। क्या होगा अगर अचानक सूर्य की रोशनी हम तक न पहुंचे? क्या होगा अगर पूरी पृथ्वी अंधेरे और ठंड से घिर जाए? क्या ऐसा पहले हो चुका है? और क्या भविष्य में यह दोबारा हो सकता है? हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वह हमेशा ऐसी नहीं थी। अतीत में कई बार पृथ्वी ने अंधकार युग, डार्क एज और बेहद खतरनाक जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज का सामना किया है। लेकिन यह कैसे हुआ? और क्या हम दोबारा ऐसे संकट का सामना कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इस रोमांचक विषय के बारे में। जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन यानी पृथ्वी के औसत तापमान और पर्यावरण में होने वाले दीर्घकालिक बदलाव। यह प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है और मानवीय गतिविधियों की वजह से भी। प्राकृतिक जलवायु परिवर्तन ज्वालामुखी विस्फोट, उल्कापिंड टकराव,
और अंतरिक्षीय घटनाएं। मानवीय जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, वनों की कटाई और औद्योगिक क्रियाएं। लेकिन कभी कभी कोई बड़ा ब्रह्मांडीय या प्राकृतिक हादसा पूरी पृथ्वी को एक अंधकार युग में धकेल सकता है। कैसे पृथ्वी अंधकार युग में जा सकती है? सुपरनोवा या गामा रे विस्फोट। अगर पृथ्वी के पास कोई सुपरनोवा या गामा रे विस्फोट होता है तो यह ओजोन परत को नष्ट कर सकता है। इसके कारण पृथ्वी पर अत्यधिक रेडिएशन आ सकता है और पर्यावरण में अचानक बदलाव हो सकता है। विशाल ज्वालामुखी विस्फोट। पृथ्वी पर कई बार ऐसे सुपरवोल्केनिक विस्फोट हुए हैं जिन्होंने कई वर्षों तक सूरज की रोशनी को रोक दिया। उदाहरण के लिए टोबा ज्वालामुखी विस्फोट, टोबा सुपर वोल्केनो, इंडोनेशिया। 74,000 साल पहले इस विस्फोट के कारण पूरी पृथ्वी पर एक लंबी ठंडी अवधि, मिनी आइस एज, आ गई थी। क्राकाटोआ विस्फोट, इसने पूरी दुनिया में तापमान कम कर दिया और महीनों तक आसमान में धुंध छाई रही। उल्कापिंड टकराव, एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था, जिससे डायनासोर का अंत हुआ। इस टकराव के कारण विशाल मात्रा में धूल और राख आसमान में फैल गई, जिससे सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच सकी। इसके परिणामस्वरूप तापमान गिरा, पौधे मारे गए और एक वैश्विक अंधकार युग शुरू हो गया। अंधकार युग में पृथ्वी का हाल कैसा होगा? अगर पृथ्वी फिर से अंधकार युग में चली जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ग्लोबल कूलिंग, तापमान तेजी से गिर सकता है, जिससे एक नया हिमयुग शुरू हो सकता है। कृषि और खाद्य संकट, सूरज की रोशनी कम होने से फसलें नहीं उग पाएंगी, जिससे भूखमरी और खाद्य संकट आ सकता है। महासागरों का बदलाव, ठंड बढ़ने से महासागरों की धाराएं बदल सकती हैं, जिससे समुद्री जीवन प्रभावित होगा। वायुमंडलीय अस्थिरता, अचानक तापमान गिरने से दुनिया भर में तूफान, बर्फीले तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बढ़ सकती हैं। फिलहाल वैज्ञानिकों का मानना है कि निकट भविष्य में ऐसा कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन हम हमेशा उल्कापिंडों, सुपरनोवा विस्फोटों और जलवायु परिवर्तनों की निगरानी कर रहे हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल हमें ब्रह्मांडीय खतरों से बचाने में मदद करता है। वैज्ञानिक लगातार ऐसे उपाय खोज रहे हैं जिससे हम भविष्य में किसी भी प्राकृतिक आपदा से बच सकें। तो दोस्तों, अंधकार युग कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। इतिहास में कई बार पृथ्वी ने इस तरह के संकटों का सामना किया है। हालांकि आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से हम जलवायु परिवर्तन और अन्य खतरों से बचने के लिए तैयार हो सकते हैं। क्या हमें डरने की जरूरत है? सौभाग्य से हमारे सौरमंडल के पास कोई भी तारा सुपरनोवा बनने के लिए पर्याप्त विशाल नहीं है। खगोलविदों के अनुसार सबसे करीबी संभावित सुपरनोवा उम्मीदवार बीटलजूस तारा है, जो लगभग 642 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका विस्फोट हमारी पृथ्वी पर कोई बड़ा खतरा नहीं डालेगा। तो दोस्तों, अगर कोई सुपरनोवा हमारे बहुत करीब फटता है तो यह पृथ्वी के लिए विनाशकारी हो सकता है। लेकिन फिलहाल हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा कोई खतरा मौजूद नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली रोमांचक वीडियो में।